भारत और पाकिस्तान सीज फायर के 4 घंटे भी नहीं बीते थे कि पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से भारत पर ड्रोन अटैक किया गया और उसने आम लोगों के साथ भारत के मंदिरों को भी निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन किस तरीके से भारत ने जवाबी कार्रवाई की है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पाकिस्तान की नापाक हरकत के सबूत देखिए। मंदिर और आम लोगों पर किए हमलों की निशानी देखिए। समझौते के बाद भी सीज़फायर के उल्लंघन की गवाही देखिए। नहीं सुधरेगा आतंकिस्तान, कब तक रहेगा शांत? कहते हैं कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती और पाकिस्तान तो उस नस्ल का है जो पैदा ही टेढ़ी पूंछ के साथ हुआ था। अपने लोगों के अलग मुल्क की मांग और जिन्ना की सबसे बड़ी गलती को पूरी दुनिया आज भी झेल रही है और आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान से दहशत की कहानियां हर रोज लिखी जा रही हैं। झूठ, फरेब और कटोरा लेकर भीख मांगने वाला पाकिस्तान दहशतगर्दों को अभी भी पनाह दे रहा है और भारत में आम लोगों पर हमला कर रहा है। रिहायशी घरों को किस तरह से पाकिस्तान ने पूरी तरह निस्त नाबूद कर दिया है। पाकिस्तान ये जानता था कि यहाँ पर आम लोग रहते हैं, इसीलिए पाकिस्तान ने जो है इस घरों को चुनकर निशाना बनाया और घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। मवेशी, 3 मवेशियों की यहाँ मौत हो गई, 2 मवेशी जो हैं वो बुरी तरह से घायल हुए हैं। घर का हालात इस तरह है कि जहाँ आप कदम रखेंगे वहाँ आपको दिखेगा कि यहाँ तबाही का मंजर है। तबाही का मंजर आपके हर एक कदम पर होगा और इस तबाही के लिए जिम्मेवार है पाकिस्तान। सीज़फायर के समझौते के बाद भी वो हमला करेगा, ये पूरा देश जानता था, क्योंकि दोगले पाकिस्तान की ये आदत ही बहुत पुरानी है और उसने केवल आम लोगों को ही नहीं निशाना बनाया, उसने मंदिर पर भी हमले की कोशिश की। पिछले कुछ दिनों में ड्रोन अटैक श्रीनगर में किए गए और इस मंदिर को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ये मंदिर अभी भी ऐसे ही खड़ा हुआ है क्योंकि भारतीय सेना का जो है डिफेंस सिस्टम है, इस मंदिर पे तमाम जो साजिश है उनको नाकाम किया गया। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा कि ये शंकराचार्य मंदिर तो है ही, लेकिन सामने जो पहाड़ी आप देखेंगे उस पहाड़ी में जो एक और हिंदू मंदिर है, माता रानी का मंदिर है, उसको भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं, ठीक उसी पहाड़ी पर जो माता रानी का मंदिर है वो भी निशाना बनाने की साजिश जो है वो पाकिस्तान द्वारा की गई, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने उन सभी साजिशों को नाकाम किया। नीचे आप देख रहे हैं ये डल लेक की तस्वीर है, तमाम बोट और शिकारा आपको यहाँ पर खड़ी हुई नजर आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान किस तरीके से रेजिडेंशियल इलाकों को टारगेट कर रहा है, साथ ही मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, उनको निशाना बनाने की जो कोशिश है वो पाकिस्तान द्वारा की जा रही है, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम उन सभी कोशिशों को नाकाम कर रहा है। पाकिस्तान पर भारत ने ऐसी तबाही मचाई कि उसने अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी थी। आतंकिस्तान ने राजस्थान के जैसलमेर में आम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसके जिंदा मिसाइल के टुकड़े को डिफ्यूज किया गया। ये धमाका हुआ है, आप ये तस्वीर देख सकते हैं जैसलमेर का ये गांव, जिस जगह पर ये डेटोनेटर के जरिए इसको ब्लास्ट किया गया है और इस धुएं के उठते गुबार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा विध्वंसक था। जोरदार ब्लास्ट हुआ, जोरदार ब्लास्ट के साथ आप देख सकते हैं धुएं का ये उठता हुआ गुबार, इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने जिस इलाके को टारगेट किए जाने की कोशिश की थी, अगर ये मिसाइल उस जगह पर गिरता तो कितनी मुश्किलें हो सकती थी। लेकिन फिलहाल हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को डिफ्यूज किया और उसके बाद उस मिसाइल को डिफ्यूज होने के बाद इसका एक्टिव टुकड़ा जो है वो उस खेत में गिरता है और ये धुएं का उठता गुबार अब इस बात को स्पष्ट कर चुका है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने कितनी शानदार और सटीक तरीके से काम किया है। भारत को मालूम है कि आतंकियों का मददगार कभी सुधरने वाला नहीं है और इसलिए भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और पाकिस्तान की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से भारत पाकिस्तान के हर एक कार्रवाई का जवाब दे रहा है। लेकिन अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की, जहां पर पाकिस्तान को सबक सिखाने वाली आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल की एक यूनिट का उद्घाटन किया गया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शुभारंभ किया है। और साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना और हथियारों को लेकर भी बड़ा संदेश दिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को सिर्फ 65 घंटों में ही घुटनों पर ला दिया। भारत के बम, बारूद और मिसाइलें पाकिस्तान पर ऐसे कहर बनकर टूटी कि पूरे आतंकिस्तान में हाहाकार मच गया। भारत की इस कार्रवाई में सबसे अहम रोल ब्रह्मोस मिसाइल का बताया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मिसाइल की एक यूनिट का लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक संदेश है। ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को इंसाफ दिलाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने आतंक के खात्मे का संकल्प फिर से दोहराया। रक्षा मंत्री ने सेना के शौर्य की तारीफ की और कहा कि दुनिया ने हमारी ताकत देखी है। हमारी सेना की धमक सरहद पार तक सुनी गई। अब आतंकवाद और उसके आकाओं की जमीन सरहद पार भी सुरक्षित नहीं। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर के भारत ने आतंकियों का खात्मा तो किया ही, पाकिस्तानी सेना को भी सबक सिखाया। ब्रह्मोस मिसाइल से भारत ने पाक के 4 एयरबेस उड़ा दिए, जिसमें रावलपिंडी, जैकोबाबाद, भोलरी और स्कार्दू एयरबेस शामिल हैं। पाकिस्तान के लिए शर्म की बात यह है कि उसके रडार सिस्टम ब्रह्मोस को डिटेक्ट तक नहीं कर पाए। ऐसे में पाकिस्तान ने ब्रह्मोस के ताकत के सामने घुटने टेकना सही समझा। अब जरा सोचिए, जो पाकिस्तान हमारी एक मिसाइल नहीं रोक पा रहा है, वो हमसे जंग क्या लड़ेगा। ब्रह्मोस का नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि भारत की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से ये एक है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका निशाना अचूक है। ब्रह्मोस 1500 किलोमीटर तक टारगेट करने में सक्षम है। इसकी रफ्तार 4321 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो किसी भी क्रूज मिसाइल से 3 गुनी ज्यादा है। ब्रह्मोस रडार सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम है। इसकी लंबाई 6 मीटर, वजन 1.5 टन है। यही वजह है कि दुश्मन ब्रह्मोस का नाम सुनकर ही कांप उठता है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस फैसिलिटी का निर्माण करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से हुआ। इसमें करीब 3000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लखनऊ में ब्रह्मोस के निर्माण से भारत की ताकत तो बढ़ेगी, हथियार के निर्माणों में आत्मनिर्भरता में और तेजी आएगी। अब देखना यह है कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ तैयारी और मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।